अच्छा, यहाँ तक लेयर्स के बारे में तमाम जितनी चीज़ें थी वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेयर स्टाइल्स की का टॉपिक, ठीक है। लेयर स्टाइल्स, उसके लिए क्या करना है, सिंपली इस लेयर के ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेयर स्टाइल का यहाँ पर टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर, ठीक। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बेवल एंड एम्बोज अगर हम करते हैं। अच्छा, पहले ब्लेंडिंग ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हमारे पास क्या है कि जैसे ओपेसिटी सिंपली हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर हमें लाइट सा शेड देना है, इस तरह से ओपेसिटी को हम कंट्रोल करके उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले स्ट्रोक की बात कर लेते हैं ताकि सेकंड ऑप्शन आपको समझ आ जाए। स्ट्रोक क्या होता है, सिंपली उसकी जो आउटलाइन होती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है। स्ट्रोक का साइज़ हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। पोजीशन उसकी आउटसाइड भी रख सकते हैं, इनसाइड भी रख सकते हैं, और चाहे तो उसकी बाउंड्री के बिल्कुल सेंटर पे भी रख सकते हैं। ब्लेंड मोड के यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन में वापसी आ गए। ओपेसिटी अगर मैं कम करता हूँ तो उस सर्किल के साथ साथ उसके स्ट्रोक की जो उसकी बाउंड्री है उसकी भी ओपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं फिल ओपेसिटी को मैं कम करूं तो उसकी जो बाउंड्री है वो तो वैसी ही रहेगी, सिर्फ उसके अंदर जो कंटेंट फिल किया हुआ है उसकी ओपेसिटी मैं वहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ ब्लेंड मोड भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे पहले इनको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे लेयर के साथ नीचे लिखा आ रहा है कि इस पर कौन से लेयर स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं, कौन से इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट पे क्लिक करूँगा तो सारे इफेक्ट्स एक साथ हट जाएंगे। इफेक्ट्स अंदर एक ही इफेक्ट अप्लाई हुआ है जो कि स्ट्रोक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ब्लेंडिंग के बारे में बताने के लिए पहले इस लेयर ज़ीरो के पूरे बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेते हैं। उसमें हमने कलर फिल कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ठीक, दोबारा से डबल क्लिक किया और हमारे पास अगेन ब्लेंडिंग के ऑप्शंस आ गए। अच्छा, ब्लेंड मोड नॉर्मल में इस तरह की अपीयरेंस आ रही है, डिज़ोल्व तकरीबन सेम आ रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर नोट करना है, देखिए नॉर्मल में इसकी अपीयरेंस किस तरह की है। अगर मैं ब्लेंड मोड डार्कन पे कर दूँ तो उसमें जो बैकग्राउंड वाला जो कलर है उसकी भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई चेक कर सकता हूँ मैं, कलर बर्न। तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट ब्लेंड के ऑप्शन होंगे सब में अलग तरह की हमारे पास अपीयरेंस आ रही होगी। इसी तरह से ये हो गया कलर, सैचुरेशन। सिचुएशन के हिसाब से जो भी पोस्टर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी आप इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से जो सूटेबल हो आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे जिस तरह से लाइटन हो गया, स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन क्या है, बेवल एंड एम्बोज का। स्ट्रोक को हटा देते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आ जाए। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली अलग अलग तरह के हमारे पास बेवल्स हो सकते हैं कि मतलब जो उसकी बाउंड्री है उसमें किसी तरह का स्लोप क्रिएट करना, या जिस तरह से एम्बोज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को, वो फीचर हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हार्ड का मैंने इफेक्ट दे दिया, साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया ताकि मुझे नज़र आ जाए। ये किस तरह का एम्बोज है, इनर बेवल है, मतलब इनसाइड की तरफ इसके जो स्लोप है वो नज़र आ रहा है। आउटर कर दूंगा तो बाहर की तरफ इसका बन जाएगा। इसी तरह से एम्बोज का जो ऑप्शन है वो सेंटर पे अप्लाई हो रहा होता है कि हाफ आउटसाइड पे होता है और हाफ इनसाइड पे होता है। ठीक। अच्छा, फिर हमारे पास पिलो एम्बोज का ऑप्शन है, स्ट्रोक एम्बोज का ऑप्शन है। तो सब में हमारे पास अलग तरह की अपीयरेंस आ रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डेप्थ को भी हम अगर हम कंट्रोल करें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो स्लोप है, स्लोप ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। अगर हम डेप्थ की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो स्लोप हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा। अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो हमारे पास बहुत उसकी प्रोमिनेंसी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जैसे एम्बोज में किस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि ऊपर की तरफ ब्राइटर सा शेड आ रहा है और नीचे की तरफ डार्कर सा शेड आ रहा है। तो अगर मैं अप की बजाय डायरेक्शन को डाउन कर दूंगा तो वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक हो गया। सिंपली ये साइज़ हो गया, ये सॉफ्टन हो गया कि हम उसको कितना स्मूथ करना चाहते हैं। ठीक। और यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो एम्बोज है वो किस तरह का हो, हार्ड हो,
स्मूथ भी हम कर सकते हैं, इसी तरह से सॉफ्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से जो एम्बोस्ड रीजन है, इसी के अंदर जो हमारे पास शेड आ रहा है ऊपर की तरफ डार्क और नीचे की तरफ जो लाइटर है, वो भी हम यहाँ से कंट्रोल सिंपली कर सकते हैं ओपेसिटी को चेंज करके। जो हाईलाइट मोड है और एक शेडो मोड है। शेडो मतलब जहाँ पर डार्क रीजन आ रहा है, हाईलाइट मतलब जहाँ पर ब्राइटर रीजन आ रहा है। उसका ब्लेंड किस तरह का होना चाहिए हम यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी ओपेसिटी किस तरह की होनी चाहिए हम वहाँ पर वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये काम का नहीं है। टेक्सचर भी यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा। टेक्सचर इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा पिक्चर के ऊपर। स्ट्रोक की बात हम कर चुके हैं कि एक आउटलाइन आ जाती है, उसमें भी पोजीशन की बात वहीं से आ गई। और उसी में ब्लेंड मोड भी हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी ओपेसिटी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल टाइप भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कलर में होना चाहिए या वो पैटर्न में होना चाहिए जो हमने ग्रेडियंट बना रहे हैं। इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। ये स्ट्रोक, ये कंप्लीट स्ट्रोक है। एम्बोस का ऑप्शन मैंने बंद कर दिया है। स्ट्रोक के अंदर जो हमारी आउटर बाउंड्री है वो पैटर्न की फॉर्म में भी बन सकती है, और मल्टीपल पैटर्न्स हम गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, और उनको हम स्ट्रोक में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ग्रेडियंट का ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट का वैसे अलग क्लास में हमने ये टॉपिक कवर करना है, लेकिन बेसिक बता देता हूँ सिंपली। यहाँ पर जब हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से जिस पर भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह का जो है इसमें ग्रेडियंट बन जाएगा। अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिंपली यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसका कलर सिलेक्शन मेरे पास आ जाएगी। ठीक, इसका मैंने कलर चूज़ कर लिया, यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसका मैंने कलर जो है चेंज कर लिया। ठीक है, अब मैं किस में चाहता हूँ कि जो ब्लू है वो मुझे ज़्यादा नज़र आए, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आया और इसको मैं इस तरफ लेकर जाऊँगा तो मेरे पास ब्लू का रीजन बढ़ गया और येलो का कम हो जाएगा। तो इसको मैं वापसी इस तरह से करूँगा तो येलो मेरे पास बढ़ चुका है और ब्लू मेरे पास कम हो चुका है। ओके कर दिया। ठीक हो गया। और इसमें भी स्टाइल्स होते हैं। लीनियर मतलब एक ही लाइन में स्मूथली ब्लू से वो येलो पे शिफ्ट होता जा रहा है। रेडियल कर देंगे तो हमारे पास सेंटर में ब्लू और आउटसाइड रेडियल मतलब एक रेडियस में वो बढ़ता हुआ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अलग ऑप्शंस हैं। एंगल, एक सर्टेन एंगल जो हम यहाँ पर एंगल सेलेक्ट करेंगे उसी एंगल के हिसाब से वो हमारे पास जो है बढ़ रहा होगा। इसी तरह से रिफ्लेक्शन का ऑप्शन हो गया, वो यहाँ पर हमें इस तरह की अपीयरेंस दे रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शन है जो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक के साथ साथ इसी तरह से इनर शेडो के इस पिक्चर में अंदर की तरफ हमारे पास शेडो आ रहा हो तो जिस तरह का इफेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, हम उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और वो कितना डार्क होना चाहिए, कितना जो है स्मूथ होना चाहिए, हम चौक से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम चेंज करके हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस मैंने बढ़ाया हुआ है और एंगल यहाँ पर 90 सेट है, तो नीचे वाले रीजन में हमारे पास शेडो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर वाले रीजन में शेडो नज़र आ रहा है क्योंकि 90 डिग्रीज़ के एंगल पर वो शेडो हमारे पास विजिबल है। अगर मैं एंगल चेंज कर दूंगा तो सिमिलरली वो शेडो का रीजन भी मेरे पास डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनर शेडो का ऑप्शन हो गया, इनर ग्लो का ऑप्शन हो गया कि अगर मैं इनसाइड अंदर की तरफ अगर मैं ग्लो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वाइट कलर का ग्लो हमारे पास नज़र आ रहा है, तो इसको मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इसकी ओपेसिटी अगर हम बढ़ा दें, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पर ग्लो का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। इसमें भी चौक का वही ऑप्शन है। उसी तरीके से यहाँ पर एज पर है, ये सेंटर कर देंगे तो सेंटर वाला पूरा ग्लो में आ जाएगा और जो उसकी एज है वहाँ से ग्लो हट जाएगा। यहाँ पर अगेन सॉफ्टवेयर प्रिसाइज मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम उसको मैं सी अंदर में डार्क शेड देना चाहता हूँ तो सिंपली इस ऑप्शन से हो सकता है। कलर ओवरले कि मतलब जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है उस लेयर को मैं कम्प्लीटली फिल करना चाह रहा हूँ। जैसे Shift+F5 कर रहे होते हैं, इसी तरीके से मैं सेलेक्टेड रीजन या फिर जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है उस लेयर के अंदर जितना भी कंटेंट मौजूद है उसके ऊपर मैं कलर की लेयर बनाना चाहता हूँ। ओवरले कहलाता है ये। तो वो हम यहाँ से हम उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अनटिक कर देते हैं। इसी तरह से ग्रेडियंट ओवरले भी हम कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह का हम ग्रेडियंट बनाकर और हम इस तरह का इसमें पैटर्न बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये हम ग्रेडियंट के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कुछ रीजन में ग्रेडियंट आ रहे हैं, देन अगेन ट्रांसपेरेंट और इस तरह का इफेक्ट भी हम ला सकते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट कोई सा भी ऑप्शन हो, ग्रेडियंट का जैसे ऑप्शन है तो हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और ग्रेडियंट आ गया। 3 ग्रेडियंट के मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं। तो एक ग्रेडियंट की मैंने ओपेसिटी
बिल्कुल कम रखी, अगर दूसरे ग्रेडियंट की ओपेसिटी मैंने बढ़ा दी। इस तरह से मल्टीपल ग्रेडियंट्स को मैं यूज़ करके अलग अलग तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। उसी तरह से पैटर्न का ओवरले क्रिएट कर सकता हूँ। आउटर बाउंड्री से बाहर की तरफ मैं ग्लो क्रिएट कर सकता हूँ। सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं, सब में जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जो बाकी ऑप्शन हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। सब में साइज़ हमने कंट्रोल करना है, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो जाती हैं। इसी तरह से ड्रॉप शेडो तो हम वो बाहर की तरफ शेडो क्रिएट करके दिखाएगा। ओपेसिटी बढ़ा देंगे तो हमें वो विजिबल हो जाएगा। साइज सिंपली हमने बढ़ा दिया तो शेडो यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। तो जितने भी हमने सेलेक्ट की हुए होंगे लेयर के स्टाइल्स वो सारे यहाँ पर अपीयर हो होंगे। जैसे स्ट्रोक ऑफ किया हुआ है, स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो स्ट्रोक मेरे पास ऑन हो जाएगा। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास हाइड या शो में उसको कर सकता हूँ। अगर मैं इफेक्ट्स पे करूँगा सारे इफेक्ट्स एक साथ हट जाएंगे। ठीक हो गया।